वाराणसी के दाल मंडी माल चौड़ीकरण को लेकर अब व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभावित चौड़ीकरण की जद में आ रही पुश्तैनी दुकानों को लेकर प्रभावित व्यापारियों ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पुनर्वास व मुआवजे की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से संचालित हो रही हैं। इन्हीं दुकानों से उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह और इलाज जैसी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। प्रशासन की ओर से दुकानें खाली करने और ध्वस्तीकरण की नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों और उनके परिवारों में गहरी चिंता व्याप्त है। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था या उचित मुआवजे की उनकी आजीविका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। व्यापारियों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और प्रभावित परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होंगे। दाल मंडी में अब सबकी नजर प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। मैं एडवोकेट कायनात वारसी, मेरी स्वयं की 3 दुकानें दाल मंडी में ध्वस्तीकरण में जा रही हैं, जिसको लेकर मैं बहुत आहत हूँ। मैं विकास के बाधा नहीं पहुँचाना चाहती, मैं विकास का सहयोग करना चाहती हूँ। मैं विकास के सहयोग में भी हूँ, मगर विकास करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के रोजी रोजगार को बिल्कुल उजाड़ दीजिए और अपना आप रास्ता लेने के लिए आप उसको स्थापित भी नहीं कहीं करिए, उसको मुआवजा भी मत दीजिए, तो वो कहाँ जाएगा। मेरी स्वयं की दुकान, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, हम 5 बहनें हैं, हमारा रोजी रोजगार कहाँ से चलेगा, हमारी जीविकोपार्जन कहाँ से चलेगी। विकास होता है, जीविकोपार्जन अगर उस प्रभावित होता है तो वहाँ सुपर सीड काम करता है, मगर ये लोग बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के परे मनमानी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह बना दिया है, हम लोग को बिल्कुल रोड पर लाकर छोड़ दिया है। आपके जो समझ में आए करो, दुकान खाली करो। हम कहाँ जाएं, हम किससे अपनी गुहार लगाएं। तो आप लोगों ने किनको अवगत कराया इसके बारे में? हम लोगों ने डीएम साहब को इसकी ज्ञापन सौंपा है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग के हित में जो उचित होगा वो अपनाया जाएगा, मगर सिर्फ हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। पिछले 8 महीनों से लगातार हमें आश्वासन, कुछ कहीं कोई चीज़ें कागज पे नहीं मिल रही हैं, कोई चीज़ें कागज पे लिखित तौर से नहीं मिले कि आपको ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सारी चीज़ें बस आश्वासन पर है। तो क्या मांग है, कहाँ पे आप लोगों को क्या मांग है? हम लोग को मांग है, हम लोग को फिलहाल क्षतिपूर्ति देते हुए उचित जगह स्थापित किया जाए, ताकि हमारी जीविका चल सके, ताकि हमारी जीविका बाधा ना बढ़े। अगर हमारे घर में जो बीमार है वो कहाँ जाएंगे, उनकी दवा इलाज कैसे। हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा। हमारे साथ सभी दाल मंडी वासी हैं, मेरी अपनी भी 3 दुकानें, सभी की दुकानें, सभी परेशान हैं। सभी सोच रहे हैं कि हमें कुछ, हमारे लिए सरकार कोई रास्ता बना दे। हम रास्ता देने को तैयार है, तो हमारे लिए रास्ता बनाया जाए, हमें न्याय चाहिए। मैं खालिद अली दाल मंडी का दुकानदार व्यापारी हूँ। किस संदर्भ में आए थे, क्या मांगे थी? हम लोग डीएम ऑफिस में आए थे उनको ज्ञापन देने के लिए कि हम लोग दुकानदार व्यापारी भाई कहाँ जाएंगे। व्यापारी भाई की भाई कोई संविधान होना चाहिए ना, कि भाई हम लोग देश के नागरिक हैं, हम लोग नागरिकता, हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब यहाँ का मौजूद है, और उसके बाद हम लोग कारोबार करने के हम लोग कोई जगह नहीं मिल रही है। मकान मालिक को मुआवजा मिल जा रहा है, दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं है। दुकानदारों को उठा कर फेंक दिया जा रहा है, वो करके जब हमसे कोई मतलब नहीं, मकान मालिक समझिए। जब मकान मालिक हमारी बात सुनेगा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे फिर। हमारा परिवार, हमारा छोटा बच्चा यहाँ आया है, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, स्कूल की फीस का है, दवा दर्पण है, आदमी कहाँ से करेगा। जब हमको तोड़ दिया जाए तो हम रोड पे आ जाएंगे। वैसे भी रोड पे आ गए हैं और रोड पे आ जाएंगे, फिर भीख मांगने का आधार पर हम लोग आ जाएंगे। जो मंदिर मस्जिद बन रही हम लोग फिर वहाँ बैठेंगे, बैठ के मांगेंगे भाई हम लोग दो, क्या करेंगे, हमारे पास कोई रोजगार है नहीं। तो आप दुकानदार हैं या मालिक हैं? नहीं, दुकानदार हम लोग। दुकानदार जी। मालिक का मकान टूट रहा है तो जी, मकान मालिक को मुआवजा मिल जाएगा, मकान मालिक मुआवजा लेके चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे फिर, हम तो रोड पे आ जाएंगे। मेरी दुकान में माल भरा, माल 100 रुपये का माल 10 रुपये का नहीं बिकेगा। जब हमारी दुकान टूट जाएगी तो 100 रुपये का माल 10 रुपये का भी नहीं बिकेगा। कोई लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा कि भैया माल ख़राब हो गया, गर्दा है, ये वो करके बहाना मार के कोई नहीं लेगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे में कोई रोजगार नहीं रहेगा। लेकिन नोटिस दी गई थी आप लोगों को, आगाह नोटिस सिर्फ नोटिस ये दे रहे हैं आके अपना काम कर, मतलब नोटिस का मतलब टाइम दिया जाता है। नोटिस 21 तारीख की डेट में इशू थी और 5 दिन बाद नोटिस आके यहाँ लगी है। 21 तारीख नोटिस का टाइम दिया जाता है। किसी से आदमी कोई काम करता है, कार्य प्रगति पे होता है तो आदमी पहले उसका अल्टीमेटम देता है कि देखिए आपको फला काम आपकी दुकान पे ये काम करना है, अपना टाइम कर लीजिए, सेटल कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप ये लगा रहे हो, फिर हथौड़ा लगा के एसडीएम, जो यहाँ के एसडीएम सर हैं आलोक वर्मा जी,
वो तो एकदम खुले ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। उनसे कोई बात नहीं, सीधे धक्का के भगा दे, चलो भागो यहाँ से, हटो यहाँ से। ये क्या तरीका है भाई? हम लोग भी नागरिक हैं, हमको बोलने का अधिकार है हमारा। तो मतलब तोड़ने से पहले आप लोगों से वार्ता प्रशासन किया या नहीं? कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं, सीधे हथौड़ा लगाओ, बुलडोजर लगाओ, गिराओ, नस नाबूद कर दो, जमीन दरोज कर दो, मतलब खुलेआम गुंडाई हो रही है। देखिए, मेरा परिचय ये है कि मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी का वर्ष 2025 में अध्यक्ष था। मेरा नाम मंगलेश दुबे एडवोकेट है। आज इस विषय में हम लोग वार्ता करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दाल मंडी में विकास और जन सुविधा के नाम पर लोगों के मानवीय अधिकारों की बलि चढ़ाई जा रही है, उसको अनदेखा करके बुरी तरह से बिल्कुल जंगल राज बना करके बुलडोजर संस्कृति फैलाई जा रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि निसंदेह वो विकास करें। हजारों हजार करोड़ रुपया उन्होंने बनारस में विकास के नाम पर जो झोंका है, उसका ऑडिट भी करा लें कि वास्तव में जन सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ है और जनता के जनजीवन में कितना सुधार हुआ है। क्या सीवर व्यवस्था सुधर गई है? क्या बिजली सुधर गई है? क्या बनारस के सारे मोहल्लों के तार भूमिगत हो गए हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ सैकड़ों साल से रह रहे थे, वो चाहे जिस स्थिति में रह रहे हों, बहुत सारे लोग तो लीगल तौर पर किराएदार के तौर पर रह रहे हैं, तो पहले उनका पुनर्वास होना चाहिए, उनको वैकल्पिक आवास दिए जाने चाहिए और यहाँ उनका जो रोजी रोजगार था उसके लिए उनको कहीं व्यावसायिक कोई भूखंड या कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके सरकारी ज़मीनों पर उनको आबाद किया जाना चाहिए। अभी सरकार के स्तर पर केवल प्रस्ताव और लालीपाप थमाए जा रहे हैं और जिस तरीके से बेदर्दी से लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उनके तमाम मकान और दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मैं इसको मानव अधिकारों और भारतीय संवैधानिक कानून के खिलाफ मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि अभी तक सरकारों के इस कृत्य पर न्यायालय ने जो उदासीनता बरती है, जिनको संवैधानिक शक्तियाँ हैं, वो भी इस देश के संविधान के मुताबिक नहीं है। उनको इस बात को इस तरह उदासीनता से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रशासन लगातार करा गया था, उनको दे दिया गया है और जिनका नहीं हो वो आकर रजिस्ट्री करा दें, उसके हिसाब से मकान तोड़ा जा रहा है, तो किसके अप्रोच? देखिए, अभी मैं जिस चौकी पर बैठा हूँ, यहाँ कायनात बेगम बैठती हैं, वो वकील भी हैं। इनके परिवार के लोग 50 साल से वहाँ किराएदार थे किसी की। अगर उसकी टाइटल में डिफेक्ट था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी?